वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 2 हमारी सीरीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने बेसिक्स यहाँ पे समझे थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है और थोड़ा सा हमने इसकी हिस्ट्री को भी समझा था। अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को, और साथ ही में हम देखेंगे कि कौन सा जो कमांड है वो कहाँ पे आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, यानी कि एक ओवरऑल स्क्रीन को हम यहाँ पे ओवरव्यू करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। अब देखिए, ओपन करने के भी यहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर आप विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे विंडो की, एंड इस तरीके का लेआउट आपको मिलेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी विंडो क्या है। मैं जैसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडो 11, तो इसमें इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप टाइप करते हैं एक्सेल तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, एंड इसमें अगर आप राइट क्लिक करें या सिंपली ओपन पे क्लिक करें, एंटर प्रेस करें तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। या इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से ही विंडो की प्लस आर प्रेस करते हैं तो आपको एक रन कमांड यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे सिंपली आपने टाइप करना है एक्सेल एंड देन आपने ओके पे क्लिक कर देना है, तो भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होता है तो कुछ इस तरीके का आपको लेआउट मिलेगा। और अगर आप डिफरेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे मेरा जो एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये 2019 है, तो कुछ इसमें इस तरीके का लेआउट आपको मिलता है। और अगर आप कोई और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे 2016 है या उससे पहले का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका लेआउट जो है वो हो सकता है आपको डिफरेंट यहाँ पे मिले। तो सबसे पहले इस स्क्रीन को हम यहाँ पे समझें तो आप देखेंगे कि अगर हम टॉप टू बॉटम यहाँ पे चलते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पे कंट्रोल है। आपको अगर क्लोज करना है, मिनिमाइज करना है, तो ये आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं जो कि सेम होते हैं ऑलमोस्ट सभी विंडोज़ की एप्लीकेशंस में। एंड सबसे ऊपर आपको मिलता है टाइटल बार, जिसमें देखिए बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है बुक 1, यानी कि बुक 1 है जो बाय डिफॉल्ट आपका नेम होता है। और जब आप इस फाइल को सेव करेंगे या अपनी वर्कबुक या सिंपली बुक को सेव करते हैं तो आप इस टाइटल का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड देन इसी के बगल में टॉप पे ही आपका, इसको हम टाइटल बार भी बोलते हैं, तो टाइटल बार पे ही आपको यहाँ पे मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि एक ऐसा टूल बार जहाँ पे आप ऐसे टूल्स को यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं जो कि आप रेगुलरली यूज़ करते हैं या आप जिनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से अपने काम को हम काफ़ी आसान भी कर सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं तो ये इस पूरे का पूरा जहाँ पे आपका होम है, इंसर्ट है, आपका ड्रॉ है, पेज लेआउट है, तो इनको हम बोल देते हैं सिंपली आपका मेन्यू बार, और इनको हम इंडिविजुअली टैब भी बोलते हैं। तो जैसे होम टैब है, ऐसी इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूलाज का टैब है, डेटा टैब है, तो इन सबको आप टैब बोलेंगे। और हर एक टैब का अपना एक कंप्लीट रिबन होता है। देखिए, होम टैब में मैं क्लिक करता हूं तो इसके नीचे जितने भी कंट्रोल हैं या कमांड हैं ये चेंज होते हैं, तो इसको हम रिबन बोल देते हैं। तो ये पूरा रिबन है। ऐसे इंसर्ट टैब पे हम क्लिक करेंगे तो इसका अपना रिबन आ जाएगा, हम ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो इसका अपना एक रिबन आ जाएगा, तो इनको हम रिबन बोल देते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने होम टैब पे यहाँ पे क्लिक किया तो इसका ये पूरा का पूरा रिबन यहाँ पे आया, और रिबन के अंदर भी हर जो हमारी कंट्रोल है या सिंपली हमारा कमांड है, इन कमांड के छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है जिसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल या आपका यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलता है। ऐसी फॉन्ट का हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको बोल्ड, इटैलिक हो, बॉर्डर लगाना हो, साइज चेंज करना हो तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही हमारा अलाइनमेंट का ग्रुप है, यानी कि अगर आपको सेंटर अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, मिडिल अलाइन करना है, मर्जन सेंटर करना है, तो इस ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका टैब है, टैब का पूरा रिबन होता है और रिबन के अंदर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, और उन ग्रुप के अंदर हमको इंडिविजुअल यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे या सिंपली हमारी कमांड मिलती हैं। एंड इसके जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए A1 लिखा हुआ है। अब ये A1 क्या है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अपने जो मेरा सॉफ्टवेयर है या स्क्रीन है इसको थोड़ा सा मैं जूम इन यहाँ पे करता हूँ। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए एक तो आपको नीचे पे यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है जिसमें अभी 100% लिखा हुआ है, या इसका नॉर्मल तरीका क्या है, अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल की को या सिंपली CTRL की को, एंड साथ में अपने माउस का जो स्क्रॉल है उसको आपने ऊपर नीचे अगर आप करते हैं तो देखिए साइज जो है आपका यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो कंट्रोल की को प्रेस करना है, एंड जो स्क्रॉल बार है उसको अगर आप प्रेस करते हैं, उसको अगर आप चलाते हैं तो आपके जो स्क्रीन का साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है
इसमें हमारा जितना भी डेटा है उसको हम टेबुलर फॉर्म में, बेसिक जो डेटा है उसको हम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको टेबल्स के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के। अब यहाँ पे जो कॉलम होते हैं वो आपके नंबर यहाँ पे उनको दिया जाता है, A B C D, इस तरीके से आपको मिलेंगे। एंड ये टोटल जैसे ये Z तक आपका जाएगा, यानी कि टोटल जब Z पे आप पहुँचेंगे तो इसके बाद ये आपका A के साथ वापिस रिपीट होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे A के साथ A के साथ B, तो जब A खत्म होगा तो B के साथ, देन C के साथ, देन D के साथ, एंड ये टोटल आपके जाता है, यानी कि आपका जाएगा X F Z तक। ये तो आपकी टोटल कॉलम्स हो गए, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। एंड ऐसी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती हैं, जिनका नंबर यहाँ पे 1 2 3 है, ये टोटल आपकी होती हैं 10,48,576, यानी कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमारे पास साइज़ है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइज़ यहाँ पे है, टोटल साइज, अब मैं डायरेक्टली जो जा रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ कंट्रोल के साथ जो एरो कीज़ हैं, अगर आप राइट एरो प्रेस करते हैं लास्ट में आप पहुँच जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन प्रेस करता हूँ तो यहाँ लास्ट में जो आपकी लास्ट रो है उस पर आप चले जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी ये हैं। अब देखिए कॉलम्स हमको समझ में आ गए ABCD, एंड रोज हमको समझ में आ गए 1 2 3 4। तो अगर आपको टोटल यहाँ पे देखना है तो देखिए दोनों का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि जो आपके कॉलम्स हैं एंड रोज हैं वो यहाँ पे होता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। देखिए ठीक इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि 10,48,000 इतने हमारे यहाँ पे जो है ये रोज हैं। एंड जो कॉलम्स हैं वो लगभग आपके 16,000 समथिंग आपको यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 16,000 से ज़्यादा आपके कॉलम्स यहाँ पे होंगे जो ABCD है। एंड रोज तो हमने देख लिया कि ये 10 लाख आपके यहाँ पे होते हैं, 10,48,576। तो देखिए अब हर बार जब भी आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नाम आ रहा है। जो नाम आ रहा है सबसे पहले आपके कॉलम का नेम, देन आपका रो का नेम। यानी कि जैसे अगर मैं पहला जो सेल इसको हम बोलते हैं, जो आपके यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक नेम होता है, और वो नेम हम डिसाइड करते हैं कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए इसके जो कॉलम का नेम है वो है A, एंड जो रो है वो है 1, तो इसका नेम हो गया A1। ऐसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके कॉलम का नाम है C, एंड इसके रो का नाम है 3, तो इसका नाम आ गया C3, जो आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में भी लिखा हुआ मिलता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मैंने सबको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है कि जो सेलेक्टेड है वो है C2, एंड अगर मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे चेंज होगा कि ये बता रहा है कि 4 रो एंड 2 कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल सेल का नाम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका नेम आएगा G2, तो G2 आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। एंड इसके जस्ट बगल में जहाँ पे FX लिखा हुआ है तो ये है हमारा फॉर्मूला बॉक्स। यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला अगर यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ =2 + 2, तो सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा। एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है या फंक्शन इसमें हम लगा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार या फॉर्मूला बॉक्स में नजर आता है। इसके अलावा इसके जस्ट नीचे हमको सीट्स यहाँ पे मिलती हैं, यानी कि जो सीट हमारी यहाँ पे है, तो अभी हम सीट 1 पे हैं। इसमें अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं इंसर्ट करने के लिए, नई सीट को डिलीट करना है, रीनेम करना है। जैसे इसको मैं दे देता हूँ, ये हमारी पहली यहाँ पे सीट है तो मैं इसमें स्टूडेंट्स नाम यहाँ पे दे देता हूँ, तो इस सीट का नाम स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया। अगेन अगर आप इसमें राइट क्लिक करते हैं तो और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे इसको हम टैब भी बोलते हैं। तो टैब का अगर आपने कलर चेंज करना हो या इसका आपने रीनेम करना हो, डिलीट करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, इसमें अगर आप पासवर्ड वगैरह लगाना चाहें अपनी सीट पे, तो सभी आप इसमें राइट क्लिक करके आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये तो है आपकी पहली सीट। इसके अलावा जो प्लस का सिंबल है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो और भी आपको सीट्स यहाँ पे मिलती हैं, और हर एक सीट को अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो इसको आप आगे पीछे भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीट क्या होती हैं, हमारी सेल्स क्या होती हैं, हमारे रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो ये बेसिक हमारा यहाँ पे काम था, यानी कि बेसिक विंडो को हमने यहाँ पे समझा कि किन कंपोनेंट से मिलकर हमारी विंडो यहाँ पे बनी हुई रहती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 2। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3, जहाँ पे हम देखेंगे कुछ और फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, वीडियो नंबर 3 या सिंपली हमारा डे 3।